हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका शौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने 25 प्रश्नों को रखा है। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में हमसे बोल रहा है ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है। अब हम धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहली लाइन में हमसे कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है तो कैसे बनाएंगे, ए बी का भाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो भी भाई होगा उसको हम स्क्वायर से दिखाएंगे, जो पुरुष होंगे उसको स्क्वायर से, जो स्त्री होंगी उनको सर्किल से, और जो भाई बहन होंगे उनको एक सीधी रेखा से, और जो पति पत्नी होंगे उनको डबल रेखा से। तो चलिए दोस्तों हमारा क्या है, ए बी का भाई है तो ए बी का भाई हमने एक सीधी रेखा से दिखा दिया है। अगली लाइन में कह रहा है दोस्तों सी ए की माँ है, तो सी कौन है, जो सी है वो ए की माँ है, तो सी जो है वो ए की क्या है, माँ है, तो माँ है मतलब स्त्री है, यानी कि सर्कल से दिखा देंगे। और ये ए बी का भाई है, तो ए क्या है, भाई है, तो भाई क्या है, पुरुष है, तो ऐसे दिखा देंगे। आगे देखिए दोस्तों डी सी का पिता है, तो डी कौन है, वो सी का पिता है, तो डी सी का पिता है कौन, डी, तो डी पिता हो गया। आगे देखिए दोस्तों ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का दोस्तों पुत्र है तो नीचे बनेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, यानी कि ए से, इससे डी का क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए से डी का क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, नाना का हो जाएगा। देखो ये ए की माँ कौन है, सी है, और सी के जो पिता है वो डी है। तो आप अपने ऊपर रख के देखिए, जो आपकी माँ होंगी और आपकी मम्मी के जो पापा होंगे वो कौन होंगे, नाना जी होंगे आपके। तो नाना जी किसमें दिया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशुद्ध। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका एनालॉजी से संबंधित है। हमें इसमें संबंध ज्ञात करना है। जिस प्रकार विशुद्ध का संबंध किससे है दोस्तों, प्रमाणिक से है, उसी प्रकार मृग तृष्णा का संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों जो विशुद्धि के कैसे पता लगता है विशुद्ध है ये, क्योंकि उसकी क्या होती है, प्रमाणिकता होती है, यानी कि उसको प्रमाणित किया जाता है। ऐसे ही मृग तृष्णा को क्या कर, मृग तृष्णा क्या होती है, एक भ्रम होता है दोस्तों। मृग तृष्णा क्या होता है, भ्रम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मृग तृष्णा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, भ्रम से हो जाएगा। ठीक है, तब लिख लेते हैं भ्रम। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें नंबर एनालॉजी से संबंधित है। एनालॉजी आपके एसएससी रीजनिंग के लिए और प्रत्येक एग्जाम की रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनालॉजी का। उससे हमारे एक या दो टाइप की एनालॉजी हमसे हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों इसको देखिए कैसे करेंगे। हमसे पूछ रहा है जिस प्रकार 0.16 से हमारा क्या आया है, 0.0016 आया है, तो यानी कि जिस प्रकार 0.16 का जो मतलब है वो 0.016 से है, उसी प्रकार जो 1.02 का संबंध है वो हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों हम 0.16 से 0.0016 कैसे ला सकते हैं, तो देखिए दोस्तों कैसे ला सकते हैं, तो अगर हम क्या करें 0.16, अगर हम इसकी 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, अगर हम इसको 100 से भाग दे दें, तो दोस्तों हमारा पॉइंट जो है, इसमें देखो 2 जीरो है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा 0.0016। क्योंकि देखो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो जहां भी हमारा पॉइंट की स्थिति होती है वो पॉइंट किस तरफ जाता है, लेफ्ट साइड में आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि दो दो जीरो है तो दो नंबर के और लेफ्ट साइड में हट जाएगा पॉइंट। जैसे कि देखो पॉइंट अभी कहाँ था उस समय, बन के इधर था, तो 2 जीरो और इधर हट गया तो कहाँ आ गया,
ये आ गया, यानी कि क्या आ गया 0.0016, यानी कि ये आ गया हमारा। ठीक है, अब अगला देखेंगे आगे क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है 1.02। इसमें अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.0102। देखिए इसमें भी पॉइंट कहाँ चला गया, 2 नंबर के इधर चला जाएगा, वो इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो पॉइंट इधर हट जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा, 1 नंबर तो 1 है, 1 जीरो और बढ़ा के पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 2 नंबर के इधर आ गया पॉइंट, तो क्या बन गया, पॉइंट 0.0102। ठीक है, पॉइंट से पहले कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमें कह रहा है दिया गया समूह। देखिए दोस्तों हमें एक समूह दिया गया है, तो जो पैटर्न हमारे समूह में फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न हमें इन चारों ऑप्शनों में किसमें फॉलो हो रहा है पता लगाना है। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमें इसमें दिख रहा है कि दोस्तों ये दोनों तीनों नंबर हैं, ये या तो हमारे किस टेबल में आ रहे हैं, या तो ये हमारी 7 की टेबल में आ रहे हैं या फिर हमारी ये 9 की टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा 63 है तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 × 7। ऐसे ही 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7। ऐसे ही 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 5। ठीक है, तो यानी कि हमारा हर किसी में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा, इसको हम अगर देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, तो हमारा इसको भी हम उल्टा करके लिख लेंगे, यानी कि 9 गुणा 7 की जगह लिख लेंगे 7 × 9। तो देखिए दोस्तों सबका पहला पहला लेटर जो है 7 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसका पहला लेटर सेम आएगा और बाकी की सिर्फ 7, 9, 7 और 5 से मल्टीप्लाई होकर वो नंबर बन जाना चाहिए। देखिए दोस्तों पहले नंबर को हम फिलअप कर लेते हैं, 81, 63 और 45। दोस्तों इतना तो समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 9 × 9, 9 में 81 हो जाएगा। देखिए ये वाला 9 ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 गुणा ये वाला 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 63 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 45 को कर लेंगे, तो 9 गुणा ये इसमें 5 से हो रहा है तो यहाँ भी किससे करेंगे, 5 से। देखो आ गया, यानी कि 9 में 81 होता है, 7 में 63 होता है और 9 पंजे 45 होता है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनालॉजी में देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से लिख लेते हैं। पहले A Z B क्या है, D W E और B। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम ए से क्या करें डी तक जाएं तो कितना आ जाए, कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +3 करना पड़ेगा। और जेड से डब्ल्यू तक जाएंगे तो दोस्तों -3 करना पड़ेगा। बी से ई तक जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है बीच में, 3 +3 करना पड़ेगा। वाई से बी तक जाएंगे तो दोस्तों -3। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एच एस आई और आर को हम बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार पहले इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, तीसरे में फिर से +3 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। देखिए दोस्तों एच से अगर हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। एस से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे यानी कि -3 पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। आई से प्लस आगे जाएंगे मतलब 3 नंबर आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और आर से अगर हम -3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यानी कि हमारा KPLO हमारा सही आंसर है। और देखिए ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन 3 हमें हमारे दिया हुआ है, KPLO हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है सही अंकगणितीय चिन्ह चुने।
देखिए दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऊपर एक हमें कुछ नंबर दिए गए हैं। इनके बीच में हमें कुछ चिन्हों को फिलअप करना है जिससे ये इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला ही चिन्ह भर कर देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें और दूसरा क्या है, यहाँ प्लस लगा दें, ठीक है, यानी कि हम ए वाला ऑप्शन ही सबसे पहले भर कर देख रहे हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 माइनस पहला वाला ही भर रहे हैं हम अभी, 40 माइनस प्लस 11 बराबर 36। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 65 में से अगर 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, और प्लस 11 बराबर कितना है दोस्तों, 36 है। तो 25 और 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 बराबर में कितना है, 36 है। तो 36 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। 36 बराबर 36, यानी कि हमारा दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल आ गई, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे सीधे हमें क्या करना है, सारे नंबरों को लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, हमने किसी भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है ना, तो नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को। आगे देखिए, इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहला चिन्ह दिया है माइनस। अब हम देख लेते हैं माइनस का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इसमें हमने क्वेश्चन में क्या करा है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अगला चिन्ह दे रहा है हमें गुणा का, तो गुणा से क्या अभिप्राय है दोस्तों, भाग देने से, तो भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आप भाग दे देंगे। अगला क्या कह रहा है, भाग का है, फिर भाग से क्या अभिप्राय है दोस्तों, घटाने का, तो घटाने का चिन्ह लगा देंगे। अब हमसे कह रहा है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है, तो गुणा यहाँ पे कर देंगे, गुणा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के रूल में पहले डिवाइड होता है, तो कितना, 4 से 8 को जाएंगे तो 2 बार चला जाएगा, प्लस 20, और ये माइनस का 3, और फिर क्या होता है, गुणा होती है, तो गुणा कितने, 3 दूनी 6, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब हमसे क्या करा है, 30 बाई 20 और 2 22, और माइनस कितने, 6, तो 22 में से 6 जाएंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें विषम शब्द का चयन करना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मीठा होता है, कड़वा होता है और नमकीन होता है, ये सब क्या है, ये सब स्वाद की चीजें हैं, ये हमें स्वाद से पता लग जाती हैं कि ये नमकीन है, ये मीठा है, ये कड़वा है। और स्वादहीन क्या है, स्वादहीन इन सब में से अलग है, यानी कि दोस्तों भिन्न है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, विषम, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें विषम संख्या का चयन करना है। देखिए दोस्तों, कितना होता है, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, और ये नहीं कटेगा, 9 में 81। देखिए दोस्तों, बट हमें इसमें एक और दिख रहा है, अगर हम 81 को देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 ने 81, यानी कि बाकी जो ऑप्शन है वो किसी कोई भी स्क्वायर नहीं है, बस सिर्फ 81 क्या है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर का चयन कीजिए, हमें विषम अक्षर पता लगाना है। देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, डी से हम यहीं पे छोटा छोटा बना देते हैं। अगर हम यू से जेड तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस 5 करना पड़ेगा। और जेड से डी तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा। और डी से जी तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस 3 करना पड़ेगा। और जी से आई तक आने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा। जी एच आई, तो 2 प्लस करना पड़ेगा, जी एच आई 2 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं। ऐसे ही जे से ओ तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस 5 करना पड़ रहा है।
ओ से एस तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ रहा है दोस्तों, +4 करना पड़ रहा है। एस से बी तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ रहा है, +4 करना पड़ रहा है। और बी से एक्स तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि बी डब्ल्यू एक्स 2 प्लस करना पड़ रहा है। ऐसे ही हम तीसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे। आर से अगर हम डब्ल्यू तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। डब्ल्यू से ए तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। और ए से सी तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है, यानी बी और सी। और ऐसे ही सी से ई तक जाएंगे तो डी और ई +2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे ही देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन। एफ से अगर के तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +5। के से ओ तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4। और ओ से आर तक जाएंगे तो कितना स्पेस है बीच में, कितने लेटर का, +3 लेटर का स्पेस है। और आर से टी तक जाएंगे, RST, तो +2 का एस स्पेस है। तो यानी कि देखिए दोस्तों सब में क्या हो रहा है, 5 + 4 + 3 2, 5 4 3 2, 5 4 3 2। बट हमारा ऑप्शन जो सी है उसमें क्या हो रहा है, 5 + 4 + 2 + 2 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सी क्या है हमारा, इन सबसे विषम अक्षर है, यानी कि RWAC हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और दिशा और दूरी से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। पहले से, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। तो उत्तर दिशा में चलता है तो उसको उत्तर दिशा कहाँ बनती है, ऊपर की ओर बनती है। कितना चल जाता है दोस्तों, 4 मील, ठीक है। आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। बाएं मुड़कर कितना चल जाता है, 6 मील चल जाता है दोस्तों, 6 मील चल जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है पुनः दाएं मुड़ता है। फिर दाएं मुड़ेगा दोस्तों, कितना चल जाता है, 3 मील दोस्तों, 3 मील चल जा रहा है दाएं मुड़ रहा है तो। फिर क्या कह रहा है, फिर दाएं चलता है और 3 मील चलता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 मील चल जाता है। चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। तो 4 मील यहाँ तक चल गया, यहाँ तक सत्ताया, फिर यहाँ से 2 मील और चल गया दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहा है इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। दाएं मुड़कर यानी कि दाया कहाँ है दोस्तों, दाया नीचे की ओर जाएगा और कितना चल जाएगा दोस्तों, 1 मील, तो 1 मील चल गया। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों इसका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में होगा। कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिवस निकालने से संबंधित है। जो हमें दिन निकालना आते हो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए दोस्तों क्या है, वर्ष 1998 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह दिन किस दिन हुआ। तो देखिए दोस्तों ना तो 1988 हमारा क्या है, लीप वर्ष है, ना ही 1989 हमारा लीप वर्ष है। तो यानी कि 1988 से लेके 1900, देखिए यानी कि क्या किसकी बात हो रही है, 15 अगस्त की बात हो रही है, ठीक है। तो 15 अगस्त की बात हो रही है, 15 अगस्त 1988। तो 15 अगस्त 1989, अगर हम इनको घटाएं तो दोस्तों कितने दिन का बनेगा, 1 साल बनेगा। 1 साल कितना होता है, 365 डे, ठीक है। यानी कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारा कितना दिन निकल रहा है, 365 डे निकल रहा है। और 365 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे निकल कर। तो 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, कितना बचा, एक शेष बच गया दोस्तों। तो एक क्या बच गया दोस्तों हमारा, शेष। अब यही हमारा आंसर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर कैसे बन जाएगा, जब 1988 का 88 थी और स्वतंत्रता दिन का दिवस था, यानी कि 19 अगस्त 1988 में क्या था, बुधवार था। तो अगले आने वाले उसमें क्या होगा, 19 15 अगस्त 1989 में कौन सा दिन होगा। तो देखो दोस्तों हमारा एक शेष बच रहा है, तो यानी कि बुध से एक बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, गुरुवार। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब संख्या बहुत तेजी से बड़ी हो रही हो तो क्या करते हैं, पहले तो हम स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर बना के स्क्वायर या मल्टीप्लाई करके। तो देखिए दोस्तों, स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके तो होगा नहीं, क्योंकि 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो 15 पंजे 75 हो जाए, तो ये तो इतनी बड़ी संख्या तो हो नहीं रही है, यानी कि ऐसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। 13 से अगर 15 जाएंगे तो कितना डिफरेंस है दोस्तों, +12 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 15 से 35 तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +20 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, +20 करना पड़ेगा। ऐसे ही 35 से 63 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +28 करना पड़ेगा। कितना, 28 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, 3 क्या दिया है हमें, 3 दिया है, 15 दिया है, 35 दिया है और 63 दिया, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 3 से अगर हम 15 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +12 करना पड़ेगा। 12 से 35 तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +20 करना पड़ेगा। 35 से 63 तक जाएंगे तो दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, +28 करना पड़ेगा। और ऐसे ही आगे हमारा पता लगा लेंगे कितना प्लस का। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का अंतर जो है कितना है, +8 का अंतर आ रहा है। यहाँ यहाँ में कितना, +8 का। तो ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें भी क्या का अंतर होगा, होना चाहिए, 8 का अंतर होना चाहिए। तो 28 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 36। तो यानी कि 63 और 36 कितने हो गए दोस्तों, 63 और 36 को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा यहाँ पे नंबर जो आना चाहिए वो आ जाएगा। 3 और 6 कितना हो गया, 9। 6 और 3 9, यानी कि 99 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें, इसमें भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि लुप्त जो अक्षर है वो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। इन सारे क्वेश्चनों को अगर स्पेस कम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो W/B बहुत फटाफट से ऐसे करके बना लेंगे। यहाँ तो हमें पता लगाना है दोस्तों क्या आएगा, ऐसे ही इसके आगे IKH, और ऐसे ही इसके आगे BDA। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो हम पता नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले I और B के बीच में कितने लेटर आएंगे, यानी कि कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है, ये हम पता लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले कितना माइनस हो रहा है, देखिए I से अगर हम B तक जाएंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही के और डी के बीच में कितना, कितने का अंतर आ रहा है, के से अगर डी तक जाएंगे तो भी कितना करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा। एच से ए तक जाएंगे तो भी कितना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए कितने, ए का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, कितनी होती है ना। तो अब इस तो ए एच की प्लेस वैल्यू 8 है और ए की 1 है, तो इसमें कितने 7 का डिफरेंस देखिए, -7 करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। ठीक है, तो हम एक ऐसा कर देते हैं, इन चारों ऑप्शनों के को लेके देख लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे कितना होना चाहिए, -7 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आई से, यहाँ पे हम क्या ले लें दोस्तों, जिससे ये पी आर और ओ के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो पी से अगर आई तक जाएंगे दोस्तों कितना हो रहा है, -7 हो रहा है। आर से के तक जाएंगे दोस्तों कितना हो रहा है, -7 हो रहा है। ओ से आर तक जाएंगे तो भी कितना हो रहा है, -7 हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे भी -7 आना चाहिए, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो डब्ल्यू से अगर हम पी तक जाएंगे तो दोस्तों कितना करना पड़ेगा, -7। वाई से आर तक जाएंगे तब भी कितना पड़ेगा, -7। बी से ओ तक जाएंगे तब भी कितना पड़ेगा, -7। तो यानी कि हमारा जो हमने लिया है ऑप्शन सी, वही हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही पता लगाते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम फिलअप कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें क्या कर दें, यहाँ पे हम एम की जगह क्या कर दें, ए। ठीक है, यहाँ भी क्या कर दें, ए। यहाँ एम, यहाँ एम, यहाँ एन, तो यहाँ भी एन।
तो देखिए दोस्तों ये कितना बन जाएगा, MAN मैन, ये भी मैन बन रहा है, ये भी मैन बन रहा है, ये भी मैन बन रहा है और ये भी मैन बन रहा है, यानी कि मैन 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 मैन, यानी कि ऑप्शन बी इसको क्या है, फुलफिल कर रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों दिया गया है हमें कि दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या, देखिए दोस्तों 5 में से 27 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 22। 27 में से 61 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों, 37। 61 में से कितना बचेगा, 61 बचेगा। 213 में से अगर 122 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों, 91 बचेंगे। 213 में से 340 जाएंगे कितने बचेंगे, 127 बचेंगे। और 340 में से अगर 509 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 169 बचेंगे। अब देखिए दोस्तों 22 में से 37 जा रहे हैं तो कितने बच रहे हैं दोस्तों, 5 1 15। 37 में से 61 जाएंगे कितने बचेंगे, 61 में से 37 जाएंगे तो 11, 11 में से 9, 11 में से 7 गए 4, इधर कितना बचेगा, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे। और इधर 5, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे दोस्तों। ऐसे ही इधर से 61, 91 में से 61 जाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे, 30। 91 में से 127 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36। और 127 में से 169 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 42। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का, प्लस 6 हो रहा है। 30 से 36 तक जाने में प्लस 6 हो रहा है। 24 से 30 तक जाने में प्लस 6 हो रहा है। जबकि 15 से 24 तक जाने में कितना प्लस हो रहा है, प्लस 9 करना पड़ रहा है। यानी कि हमारा जो 27 संख्या है वही क्या है, गलत संख्या है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि 27 जो संख्या है हमारी वही गलत संख्या है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52 हो तो BET का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 की गुणा किससे कर रहे हैं, 2 से, तो कितना जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही m की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 13 होती है। 13 की और 2 से गुणा कर देंगे कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ऐसे ही z की जो प्लेस वैल्यू होती है 26 होती है दोस्तों, और हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी ई टी, तो बी की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, 2 होती है। उसकी हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ई की कितनी होती है, 5, 5 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10। और टी की कितनी होती है दोस्तों, 20, उसकी 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40। अब हम इन सबको क्या कर दें, जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 40। 40 और 10 50, 4 54। 54 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बीईटी का सही आंसर कितना हो जाएगा, 54। 54 हमारा किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में श्वेत को काला, काला को पीला, पीला को नीला, नीला को लाल और लाल को हरा, तो उस भाषा में रुधिर को किस रंग का कहेंगे। तो देखिए दोस्तों रुधिर कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और लाल को क्या कह रहा है, लाल को हरा कह रहा है, ठीक है। तो रुधिर कैसा हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कॉन्वर्सेशन से नहीं बनाया जा सकता। देखिए हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। NATION, तो NATION बन जाएगा दोस्तों। पहला लेटर तो हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। अगला लेटर देखिए BERSION, देखो दोस्तों ये भी बन रहा है। STAT, देखिए दोस्तों इसमें एक बार टी ये है और दूसरी बार टी नहीं है, जबकि स्टेशन में कितनी बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है। तो यानी कि यही लेटर क्या है, नहीं बन पाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टेशन शब्द कॉन्वर्सेशन से नहीं बनाया जा सकता।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है। बी जो है वो ई से लंबा है। तो देखिए पहले वाले क्या बना देंगे, बी जो है वो ई से क्या है, लंबा है। आगे कह रहा है किंतु ए से छोटा है। तो ए से छोटा है दोस्तों, ए से आए इससे भी लंबा है। आगे देखिए ए सी से छोटा है। तो ए क्या है दोस्तों, सी से छोटा है, तो सी से छोटा हो गया। आगे देखिए पर डी से लंबा है, तो डी से क्या है, लंबा हो गया दोस्तों। ठीक है, बी से लंबा है, बी से लंबा है, डी बी से लंबा है, तो डी बी से लंबा हो गया। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा। तो देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर किसका है, बी का है। तो बी क्या होगा, चौथे नंबर पर होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लुप्त संख्या से संबंधित है। देखिए हमें देखने से ही पता लग रहा है कि जो बीच में जो नंबर दिए हुए हैं 36, क्या है 36 दोस्तों, 36 क्या होता है, 6 होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो स्क्वायर को हटा दीजिए, सिर्फ 6 ले लेंगे, 6, और हम इसमें क्या ऐड कर दें दोस्तों, 9 ऐड कर देंगे। तो 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 और 6 15, यानी कि ये लेटर आ रहा है। ऐसे ही क्या करेंगे दोस्तों, हमने बीच वाले नंबर को तो 6 लिया ही था, 6 प्लस क्या कर देंगे, 16 को प्लस कर देंगे। तो 16 को प्लस करेंगे तो उसको कितना आ जाएगा, 22। देखिए दोस्तों ये आ गया 22। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को देखेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 4 प्लस 9, यानी कि 9 नंबर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13। देखिए दोस्तों ये आ गया 13। ठीक है, आगे देखिए बीच में 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 7 अगर प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये वाले 7 अगर हमने प्लस कर दिया कितना हो गया, 11 हो गया। तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे दोस्तों। देखिए बीच में किसका है, 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और 8 प्लस कितने कर देंगे दोस्तों, 15, 15 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 23 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 8 किसका स्क्वायर होता है, 6, 64, 8 का स्क्वायर होता है, प्लस 13 ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 21, 21 आ रहा है, 23, यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 किस में दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों 30 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 15 यानी कि 450 हो जाएगी। अब क्या कर रहा है, एक अध्यापक और शामिल हो गया, यानी कि कितने लोग हो गए, 31 लोग हो गए, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 15 से कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। 16 और 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है तो अध्यापक की आयु निकालना है। अगर हम छात्रों की आयु में से अध्यापक वाली आयु को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 46 हो जाएगा। 50 में से 96 में से 96 में 496 में से 450 जाएंगे, कितना बचेगा, 46 बचेगा दोस्तों। ठीक है, माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 46 बचेगा, यानी कि जो अध्यापक की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 46 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चार निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो देखिए दोस्तों हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें हम 5 चीजें हमें बताई गई हैं, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा सही होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कौन सा सही होगा, सबसे पहले क्या बनता है दोस्तों, सबसे पहले हमारी आ जाती है जड़। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जड़ आ जाती है, जड़ के बाद क्या आएगा दोस्तों, तना बनेगा, फिर तना बनेगा, जड़ आएगी, फिर तना बनेगा, तने पे क्या आएंगी दोस्तों, पत्तियां आएंगी, पत्तियों पे क्या आएंगे, फूल आएंगे, फूल के बाद क्या आएंगे, फल आ जाएंगे। तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 किसमें है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित आरेखों में से किस में धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले प्रदर्शित है, यानी कि 3 लोग दिए हुए हैं दोस्तों इसमें,
एक तो क्या है, धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान ना करने वाले, ये 3 लोग दिए हुए हैं, ठीक है। एक लोग ये हो गए, दूसरे वकील साहब हो गए, तीसरे क्या हो गए, धूम्रपान ना करने वाले हो गए। तो देखिए दोस्तों, धूम्रपान ना करने वाले और ये धूम्रपान करने वाले हैं, ठीक है। ये धूम्रपान ना कर, ये करने वाले, करने वाले, और ये हैं ना करने, ना करने वाले, ठीक है। तो दोस्तों अब वकील साहब हैं, तो वकील साहब क्या कर सकते हैं, धूम्रपान कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से इसको बना लेंगे, यानी कि कुछ वकील जो होते हैं वो धूम्रपान करते भी हैं और कुछ वकील क्या करते हैं, धूम्रपान नहीं भी करते हैं। तो यानी कि इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक आकृति ABCD एक आकृति दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें बताना है कि कितने वर्ग हैं। देखिए, वर्ग को याद करने की जो तरीका है वो बहुत ही ईजी होता है। वो कैसे करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें एक तो इस कॉलम और देखो 1 2 3 4, 2 3 4, जब भी हमारा कुछ ऐसा बन जाए कि रो और कॉलम दोनों में जो मतलब स्क्वायर की जो संख्या है वो सेम होगी, तो क्या कर देंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर हम स्क्वायर गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे दोस्तों, एक 1 का स्क्वायर प्लस फिर इस 2 का स्क्वायर प्लस फिर एक तीसरे का स्क्वायर प्लस फिर एक 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब जितने भी इनका टोटल आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर, 16 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, 30 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने ये 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।